अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। 100 रुपए में नल कनेक्शन, बीपीएल को सिर्फ 1 रुपए में कनेक्शन, वज़ीर आला का फैसला। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के हर जोन में 3 थीम पार्क कायम किए जाएंगे। इन्फोर्समेंट, विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के अमले को एक छत तले लाने स्टैंडिंग कमेटी का फैसला। तेलंगाना अबूरी बजट इजलास का 22 फरवरी से आगाज, 25 फरवरी को तसर्रुफ बिल की मंजूरी, वजीर आला का ऐलान। केटीआर के स्कूल की याद, बर्फ के लड्डू खिलाने वाले को दिया मकान और वजीफा। और मंगलहाट में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल, रकमी तनाजा, कत्ल की वजह मंगलहाट पुलिस मसरूफ तहकीकात। तेलंगाना हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहरी इलाकों में नल कनेक्शन के लिए दी जाने वाली डिपॉजिट रकम को कम करने का फैसला लिया है। बीपीएल फैमिलीज के लिए 1 रुपए में नल का कनेक्शन दिया जाएगा, जबकि दीगर के लिए 100 रुपए में नल का कनेक्शन दिया जाएगा। वज़ीर आला ने इस फाइल पर दस्तखत भी कर दिए हैं। इन्होंने बताया कि शहरी इलाकों में डिपॉजिट की रकम ज़्यादा होने की वजह से अवाम नल कनेक्शन नहीं ले रही है। रियासत के म्यूनिसिपालिटीज़ और कॉरपोरेशन में 7,90,000 मकानात हैं, जिनमें सिर्फ 1,20,000 मकानात में ही नल कनेक्शन मौजूद है। बाकी 6,70,000 मकानात के अलावा पीने के पानी की स्कीम के तहत 3,30,000 कनेक्शन दिए जाने हैं। जुमला 10 लाख मकानात को नल कनेक्शन दिए जाने हैं, लेकिन डिपॉजिट की रकम ज़्यादा होने की वजह से ये मुमकिन नहीं है। जबकि हुकूमत अवाम को मिशन भगीरथ स्कीम के जरिए साफ पीने का पानी फराहम करने का मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए हुकूमत ने डिपॉजिट रकम को कम करने का फैसला लिया है, ताकि अवाम को साफ पीने का पानी मुहैया हो सके। तेलंगाना का अबूरी बजट इजलास 22 फरवरी को तलब किया जाएगा। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक साल 2019-20 का अबूरी बजट 22 फरवरी की सुबह 11:30 बजे पेश किया जाएगा। यह बजट इजलास 25 फरवरी तक जारी रहेगा। 23 फरवरी था 25 फरवरी बजट पर मुबाहिस होंगे। 25 फरवरी को तसर्रुफ बिल को मंजूरी दी जाएगी। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के हर जोन में 3 थीम पार्क कायम करने से स्टैंडिंग कमेटी ने इत्तेफाक किया है। मेयर राम मोहन की सदारत में बलदिया की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें हर जोन में थीम पार्क कायम करने का फैसला लेते हुए कहा कि शहर में 3 एकड़ से ज्यादा खाली अराजी की निशानदेही करते हुए वहां पर पार्क कायम किए जाएंगे। इन्फोर्समेंट, विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करने वाले आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को एक छत तले लाते हुए 2 शोबे कायम करने से भी इत्तेफाक किया गया है। आउटसोर्सिंग अमले को 5 पैकेजेस के तहत टेंडर्स तलब करने पर इत्तेफाक किया गया। चार मीनार सर्कल, जहांगीर नगर आरसीसी बॉक्स ड्रेन तामीर के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। मौजम जाही मार्केट, चिकन और मटन मार्केट के ब्लॉक को दोबारा कारकर्द बनाने के लिए 5 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। शहरों में झीलों के तहफ्फुज के लिए 329 लीग गार्ड्स आउटसोर्सिंग के तनख्वाहों के लिए 5 करोड़ 32 लाख रुपए की अदायगी से भी इत्तेफाक किया गया। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ फैसले लिए गए। अजीम तर बलदिया हैदराबाद ने भूखे गरीब अफराद को ग़िज़ा फराहम करने के मकसद से फीड एंड नीट के प्रोग्राम का आगाज़ किया। जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर मेयर राम मोहन ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस वाक़े पर इन्होंने कहा कि शहर के गरीब भूखे अफराद के लिए ग़िज़ा फराहमी के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। इन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की।
जुमेरात के दिन बेगमपेट, कारखाना, सिकंदराबाद, वनस्थलीपुरम, गच्चीबौली, JNUS बस स्टैंड, चार मीनार के इलाके में गरीब भूखे अवाम को पैकेट्स तकसीम किए गए। साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने आला कमान को इंतबाह दिया है कि खम्मम पार्लियामेंट से उनको टिकट नहीं दिया गया तो कांग्रेस छोड़ देंगी। हैदराबाद में अपनी क़यामगाह पर खम्मम जिले से ताल्लुक़ रखने वाले अपने हामियों के साथ इजलास तलब करते हुए पार्लियामेंट इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए रेणुका चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ दरख्वास्तें ली जाती हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। इन्होंने कहा कि आला कमान टिकट किसी को भी दे वो उनकी तायद करेगी। इन्होंने कहा कि चंद कायदीन ओहदे मिलने के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम के साथ इत्तेहाद के बारे में भी राय हासिल नहीं की गई। बाद में मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि अगर इनको टिकट नहीं दिया गया तो कांग्रेस छोड़ने से भी वो गुरेज नहीं करेंगी। మారుతున్నారనో చేపడుతున్నామనో చాలా మంది కోరికలు ఉంటాయి. రేణుకా చౌదరి వెళ్ళిపోతే ఓహో దారి సాఫ్ అయిపోతుందని అనుకుంటారు. ఎక్కడికి పోయేది లేదు. నేనేమి ఎవరికి క్లారిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వటం లేదు. అవును, కొన్ని అన్యాయాలు జరిగాయి. పార్టీ చిత్తుగా ఓడిపోతే ఎందుకు ఓడిపోయామని చెప్పి జిల్లా వారీగా మనము రివ్యూలు పెట్టుకొని కార్యకర్తలు మనోభావాలు ఏమిటి అని తెలుసుకోకుండా గాంధీ భవన్లో హెల్ప్ లైన్లు ఏర్పాటు చేసి కనీసం అక్కడ అడ్వకేట్ సెల్స్ ఉన్నారు, లాయర్ సెల్స్ ఉన్నారు, లీగల్ సెల్స్ వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో చర్చించి ఏ విధంగా మనం కార్యకర్తలను ఆదుకోగలుగుతామనే ఆలోచన విధానం కూడా లేదే అని చెప్పి బాధపడుతున్నాం. కార్యకర్తలందరూ ఫోన్లు చేసి ఏ విధంగా మీరు కూడా రాకపోతే ఎట్లా అని అంటే నేను వచ్చేదానికంటే మీరందరూ ఇక్కడ రండి, కొద్దిగా మనము ముఖ్య కార్యకర్తలు కూర్చొని చర్చించుకుందాం, పార్టీని ఏ విధంగా బలపరుచుకుందాం, రాబోయే పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఏమిటి అనేది అప్లికేషన్లు పెట్టాలి. ఎవరు నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఈ అప్లికేషన్ల పైన? ఎవరు బాధ్యత వహించారు? గత జరిగిన ఎలక్షన్లకి ఎవరు బాధ్యత వహించారు? పదవులు అలంకరించినంత మాత్రాన మనిషికి కిరీటాలు రావు. కార్యకర్తల్ని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తీసుకోండి అని చెప్పారు. నేను నా साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि आंध्र प्रदेश में मौजूदा हुकूमत बराबर काम नहीं कर रही। अवाम फैसला कर चुकी है कि इसे तब्दील कर दिया जाएगा। विजयवाड़ा के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू रकम के बलबूते पर इंतखाबात जीतना चाहते हैं। तेलंगाना में भी इंतखाबात के वक्त 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और अब आंध्र प्रदेश में अवाम को मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम के फंड से ही धर्मा दीक्षा प्रोग्राम किए जा रहे हैं और सरकारी मिशनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इंतखाबात के सामने खुसूसी दर्जे का राग अलापने वाले चंद्रबाबू नायडू ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्रा के अवाम के मसाइल बिलखुसूस पसमानदा तबकात के मसाइल की यकसोई के लिए टीआरएस बराबर जद्दोजहद करेगी। डेफिनेट గా మా సపోర్ట్ ఏందంటే గవర్నమెంట్ ఆశాజనకంగా లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ప్రజలకు తెలుసు ఆశాజనకంగా లేదన్నప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ చూసుకుంటారు. అది ప్రజలకు చెప్పు, నేనే ఇగో ఈయనకు చేయని చెప్పాను. వాళ్ళకి తెలుసు కదా, అంత అవేరే లేరా. బట్ ప్రజల నాడి గమనిస్తే మాత్రం గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి పట్టణం వరకు గతానికి ఇప్పటికీ బాగా చేంజెస్ ఉన్నాయి. ఇదంతా ఏంటంటే సినిమా స్టోరీ చూపించినట్టే చూపిస్తారు మనకందరికీ. ఈసారి తప్పకుండా ఏమి ఇచ్చినా తీసుకొని తప్పకుండా వీళ్ళకు చేసే పని చేస్తామనే విధంగా ప్రజలు ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారు. గతంలో కూడా మీరు కూడా చెప్పారు రిటర్న్ ఖచ్చితంగా ఇస్తామని చెప్పి మీ నేతలందరూ కూడా చెప్తున్న నేపథ్యంలో ఈ రోజు ఇంక మీదట మీరు బీసీ సంఘాలతో కలవడం లేకపోతే బీసీ సంఘాలను యాక్టివ్ చేయడం ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కదా చేస్తామని.
సో రిటర్న్ గిఫ్ట్ లో భాగంగానే ఇదంతా జరుగుతుందంట. నేనేమంటే నాకు ఉన్నటువంటి వ్యూ అది. हैदराबाद के ग्रामर स्कूल के बाहर बर्फ का गोला फरोख्त करने वाले चाउश यानी सैयद अली के हाथों से तालिब इल्मी के दौर में टीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर भी बर्फ का गोला खाने वालों में शामिल रहे। केटीआर के ट्वीट पर मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करने पर केटीआर ने जुमेरात के दिन सैयद अली को प्रगति भवन तलब करके उनसे मुलाकात की और बचपन की यादें ताज़ा की। केटीआर ने सैयद अली की मौजूदा हालत के बारे में वाकिफियत हासिल की और फौरन इनको मकान की मंजूरी का तयक़ुन दिया और मुअम्मर अफराद को दिए जाने वाला वजीफा भी जारी करवाने का तयक़ुन दिया है और उनके लड़कों को मुनासिब रोजगार फराहम करने का भी वादा किया, जिस पर सैयद अली ने केटीआर से इजहार तशक्कुर किया। काबीना में तौसी को लेकर कयास आराइयों का सिलसिला जारी है। वज़ीर दाखिला से तौसी से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर इन्होंने कहा कि बगैर काबीना के हुकूमत किस तरह चलाई जा सकती है, लेकिन काबीना में तौसी से मुताल्लिक़ कोई वाज़ेह जवाब देने से वो कासिर रहे। इन्होंने एक सवाल पर कहा कि असेंबली इजलास के लिए अभी काफ़ी वक्त है। इस मामले में वज़ीर आला संजीदगी से गौर कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के पार्टी तर्जमान श्रीधर ने कहा है कि कांग्रेस 1000 झूठ बोल ले, राहुल गांधी की ना तो शादी होगी और ना ही वो वजीर आजम बनेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि 100 झूठ बोलकर किसी की शादी कराई जा सकती है, लेकिन रफाल के मामले में कांग्रेस ने इतना झूठ बोला है कि राहुल गांधी को ही झूठा बना दिया। इन्होंने कहा कि CAG रिपोर्ट के बाद कांग्रेस कायदीन के दिमाग मुंजमद हो चुके हैं, क्योंकि आम आदमी समझ चुका है कि रफाल मामले में कोई बदउनवानियां नहीं हुई हैं, लेकिन कांग्रेस और इसकी तायद करने वाली जमातों को ये बात समझ नहीं आ रही। बास मीडिया भी इस मामले को गैर जरूरी उछाल रही हैं ताकि मोदी को बदनाम किया जा सके। लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की दरख्वास्त दाखिल करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। ज़राए के मुताबिक 17 पार्लिमानी हलकों के लिए तकरीबन 250 ता 300 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। वाज़ेह है कि 15 ता 17 फरवरी पार्लिमानी हलकों का जायज़े इजलास मुनक्किद किया जाएगा। 17 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इजलास में मुख्तसर फहरिस्त को क़तियत देते हुए AICC को रवाना किया जाएगा। 15 ता 17 फरवरी मुनक्किद होने वाला इजलास गच्चीबौली के एक खानगी होटल में मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें मीडिया को शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जय हो KCR किताब की रस्मी इजरा अंजाम दी। वज़ीर आला की सालगिरह के मौके पर यादगार तोहफे के तौर पर पेश करने के मकसद से मीनू गोपाल ने यह किताब लिखी है, जिसकी इजराई अंजाम दी गई। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना के लिए KCR गॉड गिफ्ट हैं। इन्होंने कहा कि वो एक बेहतरीन सियासतदान और बेहतरीन इंतज़ामिया चलाने वाले कायद हैं। महमूद अली ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकजहती के लिए भी काफ़ी इन्होंने काम किया है। रियासत तेलंगाना और दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश रहेगा। सर्दी की लहर ख़त्म हो रही है। मौसम की खुश्की के बावजूद महकमे मौसमियात ने जुमा के दिन रियासत के दूर दराज इलाकों में तूफ़ानी हवाओं, बादल और कहीं कहीं ज़ालाबारी की पेशकयासी की। दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस और आज़म तरीन 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रियासत का सबसे कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस मेदक में रिकॉर्ड किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने माह मार्च के दौरान अजमेर के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने के लिए नुमाइंदगी की है। उर्स हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर हैदराबाद से अजमेर के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर रास्त
और खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस मरतबा भी उर्स से कबल सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने रेलवे के DRNCC मेंबर रफीक को ऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन के हमरा रेलवे की चीफ ऑपरेशन मैनेजर T पद्मजा से मुलाकात की और हस्ब रिवायत बेहतर इंतजामात और दीगर सहूलियात के लिए नुमाइंदगी की। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना टिम्बर मर्चेंट और उसकी मुल्हका दिगर यूनियनों के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और उन्हें महकमे जंगलात के ओहदेदारों की गैर ज़रूरी हरासानियों से वाकिफ करवाया। वफ़द ने रुकन असम्बली से दरख्वास्त की कि वो इस ज़िमन में हुकूमत से नुमाइंदगी करें। अहमद पाशा कादरी ने इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात करने का तयक़ुन दिया है। एहसान नगर के एक हॉस्टल की 5वीं मंजिल से एक तालिब इल्म गिरकर शदीद जख्मी हुआ। जुमेरात की दोपहर के औकात में ज़िले आदिलाबाद का रहने वाला 24 साला प्रणय, जो पढ़ाई के लिए अनुपमा हॉस्टल में रहता था, इमारत से गिर गया। इसे शदीद जख्मी हालत में गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ताहाल ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी है कि आया कि ये हादसा था या खुदकुशी की कोशिश। एहसान नगर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। मंगलहाट पुलिस हुदूद के इलाके शिवलाल नगर में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब संदीप सिंह ने अपने साथियों के साथ विशाल सिंह के मकान पहुंचकर इसे अपने साथ ले गया और इस पर चाकुओं से हमला किया और वजनी पत्थर डालकर फरार हुआ। कत्ल की वजह इन दोनों में 30,000 रुपए के लिए तनाज़ा चल रहा था। विशाल 2016 में एक कत्ल के केस में मुलविस पाया गया है। वो मंगलहाट का रोड शीटर भी था। आए दिन मंगलहाट पुलिस हुदूद में सट्टे के अलावा गांजा और शराब की मुंतकली की जा रही है और मुजरिमों को सिर्फ वेस्ट जोन टास्क फोर्स ही पकड़कर उन्हें बगैर तहकीकात किए मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया है। चंद हफ्तों पहले मंगलहाट पुलिस हुदूद में क्रिकेट बैटिंग के अलावा असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवार ने एक शख्स पर तलवार से हमला करने की कोशिश की थी। वाज़ेह है कि मंगलहाट पुलिस हुदूद में तलाशी मुहिम भी चलाई गई, लेकिन इसके ताहाल कोई बेहतर नतायज बरामद नहीं हुए। जब तक मंगलहाट पुलिस चौकसी और सख्त इक़दामात नहीं करती, इसके लिए जराइम पर शिकंजा कसना दुश्वार हो सकता है। और मेरे भाई का मर्डर कर दिया। राजेंद्र 7 बजे घर से लेके गया, घर से और लेके जाके पिला खिला के मर्डर कर दिया सब। और कितने जने आने वाले इसमें नहीं मालूम हो रहा हमारे को। एक केस में गवाही था, विशाल मर्डर केस पे था 2016 में। मेरे को विशाल के ऊपर एक है और जो मर्डर हुआ पापू सिंह बोल के, उनके बेटों के ऊपर, उनके भाइयों के ऊपर शक। काई से बोले थे हम ये वो इससे मारे। पुलिस आके हमारे को पूछी बाप कौन है उसका, बोलते उठाए तो चलो मैं चल रहा हूँ, बोलते ये बात हमारा बच्चा और एक बच्चा उठा उसके चलो मैं भी आ रहा हूँ, बोले तो वहाँ ले आके गली में लेके गए। वो चारों सामने ठहरा करके और देख लिए पूछ लेके उधर से एक ट्राली लेकर आए। ट्राली में गए कि टाट में लगता हुआ लेकर आ रहे। उतने में हमारी मिसेज आई। मिसेज क्या हुआ बोलते नहीं मेरा बच्चा है, बताओ बोले तो जब हम देखे गए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। 100 रुपए में नल कनेक्शन, BPL को सिर्फ 1 रुपए में कनेक्शन, वज़ीर आला का फैसला। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के हर जोन में 3 थीम पार्क कायम किए जाएंगे। इन्फोर्समेंट, विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के अमले को एक छत तले लाने स्टैंडिंग कमेटी का फैसला। तेलंगाना अबूरी बजट इजलास का 22 फरवरी से आगाज, 25 फरवरी को तसर्रुफ बिल की मंजूरी, वजीर आला का ऐलान।
KTR के स्कूल की याद, बर्फ के लड्डू खिलाने वाले को दिया मकान और वजीफा। और मंगलहाट में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल, रकमी तनाजा, कत्ल की वजह मंगलहाट पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।